गालिब भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं हाँ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो नोट की हैं। अब आपका हफ्ते में एक दिन आता है तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस, बिकॉज हम चांस कम मिलता है आपसे बात करने का चले, इस। एक स्ट्रीम रख लेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है। हाँ। राइट। अच्छा जो आप सर जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। अब ये है कि अक्सर मुसलमानों से जब डिबेट हो रही है उसमें बेयकीन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं स्ट्रीम सुनता हूँ, आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसमें जब ये फंसते हैं तो ये बोलते हैं कि अल्लाह की मसलहत होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो भाई अगर आपने यही कहना है ना कि अल्लाह की मसलहत होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, तो अपना दिमाग पर फ्रिज में रखा करो। बेस्ट एडवाइस है। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो ये कहते हैं कि हम एक्टिविज्म क्यों कर रहे हैं, हम इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं। तो भाई 20 साल मुझे जो बेवकूफ बनाया गया है, अब मुझे 20 साल ये बात बतानी है लोगों को। दैट्स इट। मेरी जैसे 40 साल उम्र है ना, अब मैं मजीद 20 साल जो बेवकूफ बना, अब मैं 20 साल लोगों को ये बात बताऊंगा। अच्छा, तीसरी चीज ये कि एक हजरत अली में मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था 5 मिनट का, अली भाई, उसमें ये लोग लड़ रहे कि हजरत अली का कद लंबा था। अब नहीं, उस छोटा और था जी। हाँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि किसी भी अकीदे को क्रिटिसाइज करना, कोई सा भी हो डॉगमा, उसको ऐसा होता है जैसे आपने वहां बिस्तर के नीचे बिस्किट खाया और चूटियां आ गई, तो फौरन एक शिया आ गया, टपक पड़ा भाई, उसने लंबा चौड़ा मुझे मैसेज लिखा। शियाओं को, अपने मातम को उसने जस्टिफाई किया, उसने हजरत अली कद को जस्टिफाई किया। वो इंग्लिश में लिखा है, वो आपकी इंग्लिश हिस्ट्री में मैं पढ़ के सुनाऊंगा उसका नाम हटाकर। बड़ा मजे का उसका कमेंट्स थे। तो एक बात ये बतानी थी कि ये मक्खियों की तरह अकीदे वाले घूम रहे हैं, जहां शहद फेंको उसी को डिफाइन करने आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात। फर्ज करें हजरत मोहम्मद जिंदा होके आज वापस आ जाते हैं, वैसे तो बरेलवी कहते हैं हजरत मोहम्मद जिंदा ही हैं, सो के। और उस पे फर्ज करें उसके उनके दो ताज भी टूटे हुए थे, और हारिस सुल्तान ने बड़ा अच्छा मंजर कशी की थी, उस वक्त परफ्यूम भी नहीं होता था, बदबू भी आ रही होगी, कपड़े भी गंदे होंगे। अब फर्ज करें वो आज आते हैं और वो तारिक जमील या सऊदी अरब के जो हज इमामत करवाता है उसके पास आते हैं हजरत मोहम्मद जिंदा होकर, कहते हैं, कोई भी आप क्लर्जी ले लें, तारिक जमील तो एग्जाम्पल है कि भाई मैं तो नबी नहीं हूँ यार, मैं तो ऐसा था। पता वो ये लोग क्या बोलेंगे, तारिक जमील और मौलवी, अबे दोबारा मर जा, हमारी रोटी क्यों बंद करवाएगा, जा जा निकल। यानी कि ये अभी मेहता सर ने भी बात बोली, धंधा है, दैट सिंपल। अच्छा, एक और मैंने आपसे मसला डिस्कस करना था पाकिस्तानी सोसाइटी का, आई डोंट नो अबाउट इंडिया। हमारे जो शर्म कल्चर है ना, शर्म कल्चर, उससे औरतें अपनी बीमारियां छुपाती हैं, और इससे बहुत मुश्किल है हमारे माशरे में। हमारी एक हम्म। जानने वाली है, उनको ना खातून को यूरिन का प्रॉब्लम हुआ गालिब भाई, और यूरिन ना सही लीक हो रहा है। यार वो बच्चों को नहीं बता रही, वो कहीं और जाके रह रही हैं। थिंक अबाउट इट, कि हमारे माशरे ने शर्मो हया एक तकलीफ की, ये शर्मो हया है, ये शर्मो हया आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी रेप से। अभी तो सलाती ने बात करी ना। यानी वो हमारे यहाँ जो बीमारियां होती हैं उसको भी लोग छुपाते हैं, इनके लिए जिस चीजों से बच्चे पैदा किए हैं उसको साले बात नहीं करते, और पैदा भी वहीं से होते हैं। तो मैंने आप इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, शर्म कल्चर से बीमारियां छुपती हैं हमारे माशरे में। सर ये तो अलमिया है ना। प्रॉब्लम ये है कि औरतें क्या, मर्द भी यही करते हैं। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होगा, खास तौर पे जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो कहेगा जी मैं तो ठीक ठाक हूँ। औरतों के भी यही इश्यूज हैं, छुपाते हैं। चलें, जैसे आपने यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम की बात की, तो इवन कि ये भी बहुत, ये वो एक देखें ट्रीटेबल प्रॉब्लम, ब्लैडर कंट्रोल लोगों का लूज हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर बात नहीं करते। बात नहीं करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो इलाज कैसे होगा? फिर जाहिर बात है कि लोग इस इन चीज़ों की वजह से नफसियाती मरीज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको डिस्कस नहीं करते। जब तक डिस्कस नहीं करते तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर अंदर अंदर अपने कुड़ते रहते हैं। औरतें नमाजें पढ़ती हैं, वो उनको पता है अब ये पेशाब जो है निकले जा रहा है, तो वो बेचारी नफसियाती मरीज ही बनेगी ना। मेंटल पेशेंट बन जाते हैं लोग इस तरह से। ठीक है। इसमें वेस्ट, वाकई वेस्ट को ताली शाबाश देनी चाहिए, मोल्ला कभी नहीं बताएगा, वेस्ट ने इन शर्मो हया को करके आसानी दे दी। अच्छा गालिब भाई, एक और, मेरी जो लास्ट 2 महीने में बहुत एक्टिव रहा स्ट्रीम में, मैंने बहुत सुना फलसफा फलसफा। कभी कोई मोमिन आ जाता है फलसफा लेके, कभी कोई हमारा भक्त फलसफा लेके आ जाता है। मुझे फलसफे में इसलिए इंटरेस्ट, मुझे ना, जो फिलोसफर आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, उन्होंने मुझे फलसफे से नफरत करवा दी भाई। अब नफरत इतना उन्होंने, नाम समझ गए ना मैं किनकी बात कर रहा हूँ मुझे कि, लगता है बंदा इधर बैठा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ भाई, आपने इतना गंदा फलसफे को रिप्रेजेंट किया कि मुझे नफरत और चिढ़ हो गई है, शुक्रिया आपका। अच्छा, फलसफे में ये होता है गालिब भाई
फिलोसफर सिर्फ बहस करते हैं। अभी लेकिन मैं एक लड़का आया फलसफा बेचारा पढ़ा हुआ है, मोमिन है यार, फिलोसफर का काम है बहस करना, विच आई डोंट हैव टाइम, भाई मैं टाइम नहीं है। अच्छा, लेकिन जो लॉजिक होती है ना, जो साइंस होती है, वो स्टेटमेंट देती है। आप किसको पिक करोगे? स्टेटमेंट को पिक करोगे। बहस का टाइम नहीं है भाई, बहस से बहस निकालते हैं लोग। अच्छा, एक और चीज है जो बोलते हैं कि गॉड मेरेकल पे, एक बात छोटा सा मुझे बात याद आई थी कि कहते हैं कि भाई गॉड है क्योंकि कायनात एक मेरेकल नहीं हो सकती। अबे भाई, जब तुम कह रहे हो कायनात मेरेकल नहीं हो सकती, तो गॉड भी तो मेरेकल तुम कह रहे हो एक तरफ से। हाउ सुपर इट इज, यानी आप कह रहे हो कि कायनात इतनी परफेक्ट बन गई तो उसको बनाने वाला परफेक्ट है। तो भाई जो परफेक्ट बनाने वाला है वो भी तो एक मेरेकल तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना। हालांकि कायनात को बताना ज्यादा आसान है थ्रू एवोल्यूशन और साइंस के जरिए। एक छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है गालिब भाई, हमारे ग्रुप के नाम थे, दोस्त थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा यार। उन्होंने ना, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, और उन्होंने लास्ट ईयर, अब बहुत क्लोज हमारे हैं, एथियज्म के है, वो एक्टिव भी रहते हैं ट्विटर पे। उन्होंने लास्ट ईयर बीवी पे ट्रस्ट किया, उनके बच्चे थे थोड़े, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया और तुम किसी को मत बताना। शादी को 15 साल हो गए थे गालिब भाई। उस लड़की ने अपने घर वालों को बताया, उस लड़की ने 2 दिन बाद अपना बिस्तर अलग कर लिया। ये अमेरिका में रहते हैं। और फिर उसके बाद उनके भाइयों ने, जो मुल्ला थे उसके भाई पाकिस्तान वगैरह में, प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमारी बहन जो है वो पाकिस्तान जाना चाहती है, बच्चों को भागने के चक्कर में थी, बच्चों को लेके। खैर ये समझ गए। अब हुआ यह है कि कानूनी तौर पे उस लड़की ने इतने इन पे इल्जामात लगाए, ये मोमिनों का गेम है कि रेप, ये वो जब मारता है, ड्रग लेता है, और पता नहीं सारे इल्जामात गंदे लगाए। अब ये तो इस्लाम का असल पिक्चर है। अब आप ये बताइए कि अब वो बेचारा दोस्त क्या रह रहा है बंदा। क्या आप समझते हैं कि बीवियों को बताना चाहिए हमने इस्लाम छोड़ दिया, टाइम का वेट करना चाहिए? हम बहुत फेस कर बताना रहे तो कभी ना कभी पड़ता है ना, मगर मसला ये है कि अगर किसी मुल्क ने सोच लिया कि अपनी बीवी को बताना है कि वो एथियस्ट है, तो भाई घर में सिक्योरिटी कैमरे लगा लो, ताकि अगर कहे कि मुझे मारा है तो आप कहो जी ये सारी सिक्योरिटी फिटेज। और एक एक 10 TB की 6 TB की हार्ड ड्राइव ले लो, ठीक है, उसे करो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट, सारा डाटा उसके अंदर दिन ब दिन डाउनलोड करो, ठीक है, बेडरूम में भी लगाओ फिर, ठीक है। अगर लगता है ना कि ये काम होने लगा है तो फिर ये काम शुरू कर लो। अपने आप को सेव करने का ये तरीका है वेस्ट के अंदर, ठीक है, ताकि पता हो, आपको पता है इधर। तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़े हैं। ये तो समझते हैं कि अब ये काफिर आता है, इसके साथ तो जंग है, तो जंग में तो झूठ लाल है, फिर ये करते हैं। मैं और समझ सेक्स हराम है, ये एक तो और बचपन से बताया गया ना। एक और बंदे ने भी मुझे ये बताई है बात, एक और बंदे ने भी बताई है। एक बंदा था, उसने अपनी बीवी को बता दिया कि वो एथियस्ट है। उसकी बीवी को पूरा 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 खानदान, ये उसकी अपनी माँ उसकी बीवी को इस बात पे कन्विंस कर रही थी कि तेरा निकाह हो गया है। इसे कहा कि दोबारा कलमा पड़ेगा तो तब तू उसके साथ दोबारा निकाह कर। उसकी बीवी को सास, यानी अपनी माँ, बंदे की माँ बीवी को कह रही थी कि भाई तू, और अपनी बहू को कह रही थी कि मेरे बेटे के साथ तेरा निकाह मंसूख है, इसे इसे तो कह दोबारा कलमा पड़े, और फिर जो है ना तू इसके साथ दोबारा निकाह पढ़ा और फिर तू इसके साथ सो सकती है। ये हाल अपनी माँ कर रही थी। लगाए अब आप बात, राइट। वो तो नहीं, ये तो ससुराल वाले हैं, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब ये मैं कॉल लंबी नहीं करना चाह रहा, मैं छोटे और पॉइंट्स हैं। एक ये कि यार जब कोई किसी का कत्ल करता है गालिब भाई, किसी की जान जाया करता है, तो कानून उसको सजा देता है। लेकिन क्या हम ऐसे दौर में जाएंगे जब कोई किसी के वक्त को कत्ल करे तो कोई सजा हो? जैसे आप किसी को भी ले लें, सदगुरु ले लो, और जितने डॉगमेटिक लीडर्स हैं, आप ये गालियां पढ़ेंगी, तारिक जमी ले लो, मुफ्ती मसूद ले लो, क्या ये लाखों लोगों के जो वक्त जाया करते हैं कुरान हिफ्ज करवा के, ये टाइम की भी कोई वैल्यू है हमारे माशरे में, या खत्म हो चुकी है, सिर्फ कत्ल पे ही सजा मिलती है? ये एक सवाल मेरे जहन में आया था कि यू किल द टाइम ऑल्सो। टाइम की वैल्यू, जिसको खुद अपने वक्त की वैल्यू नहीं ना पता, उसका लोग जाया करते हैं बातों की ये बात सही। इसलिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते। उस बंदे को जूते पड़ने चाहिए जो खुद अपना वक्त जाया करने पे बट राजी इनमें है। जो छोटे बच्चे हैं गालिब भाई, जो बेचारे मासूम को मदरसे में डाला जाता है, वो तो मासूम है, उनका तो टाइम किल हो रहा है ना। ये तो मैं पेरेंट्स का अब्यूज हुआ। अच्छा, पर वो एक वो और एक मसला है ना, वो टाइम भी जाया हो रहा है मदरसे में, और बंदे के साथ जो कुछ आगे हो रहा है वो भी तो है ना। पाकिस्तान में आधी चाइल्ड अब्यूज तो मदरसों में ही होती है, आधी क्या, शायद 99% मदरसों में ही होती है। अच्छा, एक तो और जाविया देना था हमारे माशरे और ये यूरोप के माशरे को कंपेयर करने का, कि मैं एक अडल्ट पॉर्न स्टार का इंटरव्यू सुन रहा था, सही है,
उसने कौन? कहा कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग सारा आपकी स्ट्रीम छोड़ के उसको गूगल करने लग जाएंगे, तो मैं नाम नहीं बता सकता उन खातून का। बहुत अच्छी खातून है, आप मुझसे प्राइवेटली पूछ लें, मैं नाम बता दूंगा, लेकिन पैसे चार्ज होंगे। तो हाँ, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, खातून का, अडल्ट स्टार है, अमेरिकन। यार वो कह रही है कि मैं फुल टाइम जॉब मेडिकल असिस्टेंट की करती है, फुल टाइम डॉक्टर ऑफिस में जॉब करती है, और शी इज द मोस्ट फेमस स्टार। मेरा सवाल ये है कि ये माशरों ने देखें क्या किया, उसका टैलेंट को जाया नहीं होने दिया, और उसको एक्सेप्ट कर लिया हमारे अमेरिकन सोसाइटी ने। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वो काम भी हो रहा होता है, धंधा भी चल रहा होता है, वो इसका टैलेंट भी आप जाया कर रहे हो, तो मे बी वो एक अच्छी टैलेंटेड कुक हो, आप वो कुक नहीं कर सकेगी क्योंकि फिर उसकी कुकिंग करेंगे लोग किचन में, आगे बात समझ गए होंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो मेरा दोस्तों से कहना था कि आप एडल्ट स्टार को बुरा नहीं समझो, बल्कि उनको एक्सेप्ट करो सोसाइटी में, आप देखो कितना आपको फायदा मिलेगा उनके टैलेंट से। जी गालिब भाई, इसमें कोई पॉइंट है आपका? मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बस बात को जरा थोड़ी देर थोड़ा जल्दी समेटें। चले नहीं नहीं, फिर एक काम करते हैं, जो बाकी पॉइंट्स है वो नेक्स्ट स्ट्रीम पे कर लेते हैं।